प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी अनिवार्य के सृजन के है वो दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम हिंदी साहित्य के महान कवि सूरदास जी के बारे में बात करेंगे। सूरदास जी के बारे में आपको काफ़ी जानकारी होगी, लेकिन बड़े स्तर पर हम बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम है भक्ति काल, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और भक्ति काल में दो प्रकार की भक्ति मानी गई है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति थी, और निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय थी। तो इसमें हम सगुण भक्ति काव्य धारा के कृष्ण भक्ति धारा के सबसे प्रमुख कवि सूरदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद अपने पाठ में लिए गए हैं। भ्रमर गीत क्या है? यह एक भागवत का एक पाठ है। श्रीमद् भागवत कथा में जब उद्धव जी श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ के और गोपियों को निर्गुण और योग का संदेश देने के लिए आते हैं, उस समय गोपियों को वो भौरे के समान है वो महसूस होते हैं। तब उनको भ्रमर कह करके उन पर व्यंग्य छोड़ दिए। उसी के ऊपर सूरदास जी ने भ्रमर गीत नाम से है वो पद लिखे हैं। यहाँ इनके जन्म और मृत्यु के बारे में 1483 और 1563 महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में क्या क्या रखनी है। एक तो सूरदास जी का जन्म है वो दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ, और आगरा के गऊघाट रौनकता नामक स्थान है जहां उनकी भेंट है वो महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई है। तो वल्लभाचार्य आपको ध्यान में रखना है। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, आचार्य वल्लभ या वल्लभाचार्य कहा गया है, और उन्होंने इन्हें वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया। कहते हैं वल्लभाचार्य के 8 प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें अष्ट छाप की है वो संज्ञा दी गई है, जिसमें सूरदास जी सबसे बड़े माने जाते हैं। इसके बाद परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास या नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, इस प्रकार से 8 शिष्य थे। उनमें सूरदास जी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। दूसरे, इनकी भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है, ये ध्यान रखना है। और ये यहाँ प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। वे भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुभव कवि है, और उनकी जो रचना है वो 3 प्रमुख रचनाएं मानी गई है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो इनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ सूर सागर है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अष्टछाप के शीर्ष कवि यहाँ आया है। जो हमने अभी अष्टछाप की बात की, यानी वल्लभाचार्य के जो 8 प्रमुख शिष्य थे, उन्हें वल्लभाचार्य ने अष्टछाप नाम दिया था, जिसमें शीर्ष स्थान है वो सूरदास जी का था। और इसके अलावा है वो हिंदी साहित्य की गान परंपरा, जयदेव और विद्यापति की। गान परंपरा का मतलब है पदों को गे पद में गाना, और इनके बारे में एक दुआ, उचित दुआ कहा गया है। सूर सूर तुलसी शशि उडुगन के सबदास, अब के कवि खद्योत्सम जह तय कृत प्रकाश। पहले सूर का मतलब सूरदास है, दूसरे सूर का मतलब सूर्य, यानी सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य है। और तुलसी शशि, तुलसीदास है वो चंद्रमा के समान है। उडुगन केशवदास, और केशवदास जी का स्थान तारों के समान है। बाकी सारे कवि है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में खद्योत के समान है। खद्योत बोले तो जुगनू, जो एक छोटा सा कीट होता है जिसके पूंछ में है वो लाइट होती है जो हमेशा जलती रहती है। जह तय कृत प्रकाश, जुगनू की तरह वो प्रकाश फैलाते रहते हैं। और यहाँ जो पद लिए गए उसमें श्री कृष्ण ने विरह वेदना के व्यथित गोपियों को सांत्वना हेतु उद्धव को भेजा है, उसी के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है, जिसमें निर्गुण ब्रह्मा और उद्धव है उन्हें गोपियों को निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक पहुँरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग उपदेश अरुचिकर लगता है, और उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव और लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है,
और उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल है। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती है। श्री कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, वितान, यमुना आदि वीर्य काल में भीषण संतापदायक बन जाते हैं। यानी गोपियां हैं वो, जब उद्धव उन्हें निर्गुण योग का संदेश देते हैं तो गोपियां उन्हें कहती हैं कि जो आपका निर्गुण भगवान ईश्वर हैं, उनके क्या उनका रंग है, कहाँ उनका निवास है, कौन उनके माता पिता आदि, उनके बारे में पूछ करके उद्धव को है वो निरुत्तर कर देती है। अब इनके पदों के बारे में बात करेंगे। यहाँ उद्धव से गोपियां कह रही है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वच क्रम नंद नंदन सो, उरिय दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सो, तो कान्हे कान्हे जकरी, सुनतई जोग लगत सो अली जो करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी ने करी, ये तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। यानी कि ये पद है जो बहुत ही सरल पद है, जिन्हें समझना एकदम सरल है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पाँव के बीच में एक लकड़ी फंसाए रखता है। तो गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण के नाम को अपने वो उस हारिल की लकड़ी के समान मानती है कि हमारे हारिल की लकड़ी, मन वचन क्रम आदि से जो नंद नंदन भगवान सो और यह दृढ़ करी पकड़ी, और यानी हृदय, कि हमारे हृदय ने भगवान श्री कृष्ण को है वो मन वचन और कर्म से है वो हृदय में जकड़ के उनके नाम को पकड़ के रखा है। और जागत सोवत सपने सो, काने काने जगे, और जागते हुए, सोते हुए, और यहाँ तक कि है वो सपने में भी साक्षात, सो तो क्या नहीं साक्षात, काने काने जगरी, कृष्ण भगवान का नाम का है वो जकड़ रखा है, यानी उनका स्मरण करती रहती है। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करुई ककरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, हे अली, अली यानी सखी, हे सखी, ये जोग यानी योग का संदेश सुन करके भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी हो, सोई व्याधि हमें ले आए, व्याधि यानी बीमारी, ऐसी बीमारी आप हमारे पास ले आए हैं जो न देखी है न सुनी है कभी आज तक, ये तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। ये सूरदास लिख रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव जी, ये जो बीमारी है ये आप उन्हें दीजिए, या आपका उपदेश उन्हें दीजिए जिनका मन है वो चक्रायमान है, स्थिर नहीं है। अगले पद में देखेंगे, हम तो दुहु पांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातर जग जस गायो, कह वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, कह वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब साच कहो तो मुक्ति कौन की दासी, जोग जोग कथा पाला घो उधो, ना कहू बारंबार, सूर श्याम तजी और भजे तो जो ताकी जननी चार। यहाँ गोपियाँ कह रही है कि हमने तो दोनों भांति फल पाया है, यानी कृष्ण भगवान से जो प्रेम हमने किया है उससे हमें कोई है वो पछतावा नहीं है, हमारे दोनों हाथों में लड्डू के समान है। यदि ये हमारा प्रेम है वो इससे प्रभावित होकर कृष्ण भगवान अगर हमें दर्शन दे दें तो हम धन्य हो जाएगी, और अगर नहीं भी दे दें तो संसार में भगवान का है वो यश गाने के समान सच्चा प्रेम करने का सुफल तो है वो जरूर मिलेगा। संसार ये भी देखेगा कि प्रेम प्रसंग है वो मैं किसका, भगवान श्री कृष्ण का व्यवहार और गोपियों का व्यवहार है वो किस प्रकार का व्यवहार रहे हैं। और हम तो गोकुल गांव में रहने वाली ग्वालिने हैं, और हमारा है वो वर्ण और हमारी जाति दोनों ही है वो निम्न स्तर के हैं, भगवान श्री कृष्ण है वो उच्च जाति के हैं, और हम तो गोकुल में रहने वाली वर्णहीन और छोटी जाति, लघु का मतलब छोटा, छोटी जाति की है वो गोपियां हैं, और भगवान श्री कृष्ण के उच्च जाति के बराबरी हमारी नहीं की जा सकती है। और उन्होंने तो हमें एक पंक्ति में बैठाया, उनकी ये भी बहुत बड़ी कृपा है, परंतु हम उन्हें त्याग कर उस लक्ष्मी के स्वामी भगवान श्री नारायण के अवतार बन गए। और हमें ये भी बताइए कि जिस भगवान श्री कृष्ण को है वो वेदों में अध्ययन करता और ध्यान लगाने वाले योगी ऋषि मुनि
जितने भी लोग हैं वो कितनी भी कोशिश कर ली, अगोचर यानी जिनको कभी नज़र नहीं आए, सपने में भी कभी उन्हें नज़र नहीं आए हैं। अब आप ही बता दीजिए, जब ज्ञानी और योगी लोग भी उनकी मुक्ति प्राप्ति के लिए है वो इतना प्रयत्न करने के बाद भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो ये है वो मुक्ति किस दासी का नाम है। यानी जितने ज्ञानी मुनि लोग हैं वो उन्होंने इतना प्रयत्न किया, उसके बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिली है, तो वो मुक्ति है वो किस दासी का नाम है। हम तो केवल है वो भगवान श्री कृष्ण के ब्रजवासी होकर उनके प्रेम और उनकी भक्ति की उपासना करने वाले हैं। हमें मुक्ति की कोई आकांक्षा नहीं है। हम आपके पैर पकड़ के, पैर छू करके हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बार बार ये जोग कथा मत सुनाओ। जोग कथा पालागो उद्धव ना कहो बारंबार। हे उद्धव, हम आपसे है वो पाँव पकड़कर चरण छू करके आपसे बार बार कह रही है कि हमें आपकी योग की कथा है वो मत सुनाओ। और भगवान श्री कृष्ण को छोड़ है वो जो व्यक्ति किसी अन्य की उपासना करता है उसकी माता कोई है वो तुच्छ बना कर ला जाता है। छार यानी तुच्छ। यानी यहाँ सूरदास जी लिख रहे हैं कि श्याम तजी और भजे, भगवान श्री कृष्ण को त्याग करके किसी और का भजन स्मरण करने वाली की माता ही तुच्छ होती है। यानी हम उनको भगवान श्री कृष्ण के स्मरण को छोड़ करके किसी भी स्थिति में योग और निर्गुण के संदेश को धारण नहीं कर सकती है। अगले पद में देखेंगे, बिलग जनी मानहु धो प्यारे, वे मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे, तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, मानव नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाय पखारे, ता गुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। बिलग जनी उधो, बिलग जनी मानव, मानव शब्द आया है मनु मानो जनु जानो है वो हमेशा उत्प्रेक्ष अलंकार के अंतर्गत आता है। उद्धव प्यारे, हे उद्धव जी, आप है वो जो ज्ञान और योग का संदेश हमें देने के लिए आए हैं, जो हमें किसी भी स्थिति में समझ में नहीं आएगा। और उनका व्यंग्य करते हुए कहती है कि बिलग जनी मानव, आप इस बात का बुरा मत मानो। हमें तो ऐसा ही लगता है कि वे मथुरा भी है वो काजल की कोठरी के समान होने है वो हो गई है, क्योंकि वहाँ से निकल कर आने वाला हर व्यक्ति काला होता है। आप भी काले हैं। और भगवान को यहाँ से है वो बहका करके ले जाने वाले सुफलक सुत अक्रूर जी के बारे में बताया है कि सुफलक सुत भी है वो यानी अक्रूर जी भी काले हैं, और जो हमारे ऊपर मंडराने वाले भौरे भी काले हैं। सच तो यह है कि जो तिनकी संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मणियारे, मणियारे यानी मणि से युक्त कमल नयन, कमल रूपी नैनों वाले मणियों के समान जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा के काले लोगों में ही शोभा देते हैं। तिनके यानी उनके संग साथ। मानहु नील माट ते काटे, या मानव फिर आ गया है, मनु मानो जनु जानो, मानव उत्प्रेक्ष अलंकार आया है 2 बार इसमें। और ऐसा लगता है कि इन मथुरा वासियों को नील के माट से निकाल, माट यानी मटके से निकाल करके यमुना में धोया हो, और इसी कारण ये यमुना भी सांवली हो गई है। ता गुण श्याम भई कालिंदी, यहाँ कालिंदी का मतलब है यमुना नदी, गुण यानी गुण, श्याम यानी काली। और जैसे उनको है वो कालिंदी में से निकाल दिया हो, यमुना में धोया हो, इस कारण ये यमुना का जल भी सांवला हो गया है। हे उद्धव, आपके प्रिय मित्र श्री कृष्ण के गुणों को है वो हम कहाँ तक वर्णन करें, वे तो सबसे है वो अलग ही है। सूर श्याम गुण न्यारे, सूर सूरदास जी के लिए आया है। श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण के है वो गुण भी न्यारे वारे हैं, उनके गुण भी अलग है। अब हम अगले पद की बात करेंगे। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राशि, ये बतियाँ सोनी रूखी, अवधि घनत एकटक मग जोवत, तब एती नहीं जूखी, अब इन जोग संदेश निउधो, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूई पै पीवत पतुखी।
सूर सिकत हठी नाव चलायो ये सरिता है सूखी। यहाँ गोपियाँ हैं वो अपनी वीर्य व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहती है, हे उद्धव जी, हमारी आंखें हरि दर्शन की भूखी है। हरि दर्शन की भूखी, आँखियाँ नहीं आँखें, हमारी आंखें हैं वो हरि दर्शन की भूखी है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। कैसे रहें रूप रस राची, यानी भगवान श्री कृष्ण के है वो सुंदरता के रस में है वो आनंद में रंगी हुई हमारी जो आंखें हैं वो आपकी रूखी सूखी बातों से, रूखे सूखे निर्गुण के उपदेश से, नीरस बातों से, रूखी यानी नीरस होता है, नीरस बातों से है वो कैसे है वो संतुष्ट हो सकती है। हम तो भगवान श्री कृष्ण के आने की अवधि को गणत यानी गिन रही हैं, एक टकटकी लगा करके मग जोवत यानी रास्ते को धो रही हैं। तब एती नहीं झुकी, तब भी हम इतनी दुखी नहीं हुई है। लेकिन आपने जब इस निर्गुण और योग का संदेश दे करके हमें बहुत व्याकुल कर दिया है। अब इन जोग संदेश नियुक्त, हे उद्धव, आपने योग का संदेश दे करके हमें व्याकुल कर दिया है। बारक वह मुख फेर ही दिखाओ, एक बार अपना वो मुख फेर करके दिखाओ जिसमें आप दू ही पय यानी पय का मतलब दूध, दू करके पीवत पतु की, जहाँ पत्तों का डोला बना करके उसमें दूध पीने वाला वो मुख एक बार है वो मुख तो दिखाओ। सूर सिकत हठी नाव चलायो ये सरिता है सूखी। यहाँ सूरदास जी लिख रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही है कि सिकत हठी नाव चलायो, सिकत का मतलब रेत, हठी यानी हठ पूर्वक, नाव चलाना, जिस प्रकार किसी रेत में हठ पूर्वक नाव चलाने के समान ये सरिता है सूखी। यानी नाव का संचालन हमेशा पानी में होता है, अगर उसे रेत में चलाने का है वो अभ्यास किया जाए या कोशिश की जाए तो वो चलाना नामुमकिन है। इसी प्रकार हमारी ये सरिता है, ये भी है वो रेत में नाव चलाने के समान है, यानी हमारे ऊपर निर्गुण का और योग का संदेश कोई है वो असर नहीं करेगा। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सौ दे बूझति सांचने आसी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी कौन दासी। कैसो बरन भेष हैं कैसो कही रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, कहे गो घासी। सुनत मौन वे रयो ठगियो सो, सूर सबे मति नासी। यहाँ सूरदासी है वो इस पद में बता रहे हैं कि जब गोपियाँ उद्धव से बार बार निर्गुण संदेश का है वो व्यंग्य कर रही है या हंसी उड़ा रही है, तो उन्हें बार बार वो कह रहे हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव जी, आपका जो निर्गुण है वो उनके लिए, आपकी बात सुनने के लिए, निर्गुण को समझने के लिए हम तैयार है, लेकिन उसका परिचय तो दीजिए। कौन किस देश का रहने वाला, आपका जो निर्गुण है वो किस देश का रहने वाला है। हंसी समुझाए सौ दे बूझती, सौ यानी सौगंध दे करके पूछते हैं हम आपसे, हे मधुकर। यहाँ मधुकर है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है कि आप बुरा मत मानो, हमें हंसकर बताओ कि हम तुमसे है वो हंसी नहीं कर रही है, सांच सच्ची कर रही है, न हंसी नहीं उड़ा रही है, आपसे है वो सच पूछ रही है। को है जनक जननी को कहिए, कौन उनके पिता है, कौन उनकी माता है, कौन नारी कौन दासी, कौन उनकी पत्नी है और कौन उनकी दासी है, कैसा उनका वर्ण है, कैसो वर्ण वेश हैं कैसो, कैसी उनकी वेशभूषा है, और किस रस के वे अभिलाषी हैं, किस रस के है वो इच्छुक हैं। इस प्रकार है वो पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, ये सारी बातें हमें बताओ, लेकिन ये भी ध्यान रखना अगर तुमने हमें वो कपटपूर्ण बातें कहो गो, या है ना पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, कहे गो गांसी, अगर आपने झूठ कहा कपटपूर्ण कहा तो अपने किए वे का फल आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। और गोपियाँ इन बातों को सुन करके सुनत मौन वे रहो ठगियो सो, सुनत सुन करके मौन रह गए, ठगियो सो सूर सबे मति नासी। यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों की बातें सुन करके उद्धव जी है वो
मौन हो गए और उनको है वो उत्तर देते भी नहीं बन रहा था। निर्गुण ब्रह्म के माता पिता दासी रंग रूप का प्रश्न ही यहाँ नहीं उठता है। सबे मति नासी, इस प्रकार से है वो उद्धव जी की मति भी मारी गई है, उनकी बात है वो समझ से बाहर हो गई। अगले पद में पढ़ेंगे, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे, पवन पानी घन सार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे, ए उधो कहियो माधव सो, वीरे कदन कर मारत लुंजे, सूरदास प्रभु को मग जोवत, आँखियाँ भई बरन ज्यों पुंजे। तो यहाँ बात आती है कि बिनु गोपाल बैरिन भई पुंजे, यहाँ भी है वो गोपियाँ अपने वीर्य व्यवस्था का है वो वीरावस्था का वर्णन करती हुई कहती है कि हे उद्धव, आपको क्या पता, आप क्या जानते हो कि कृष्ण के वियोग में हमारा जीवन है वो कितना दुखी हो गया है। पहले हम कितनी आराम से जीवन जीती थी, आज श्री कृष्ण के पास में नहीं होने से हमारे ब्रज के जो वन है, कुंज है, बाग बगीचे उपवन है, वो सभी है वो बैरी के समान, शत्रु के समान है वो व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। यानी वो उन्हें अप्रिय और है वो दुखदाई लगते हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, तब भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ थे उस समय जो लताएं कितनी शीतल लगती थी, वही लताएं आज है वो अग्नि की लपटों के समान है वो जला देने वाली नजर आ रही है। और प्रथा बहती जमुना खग बोलत, प्रथा कमल फूले अली गूंजे, प्रथा यानी व्यर्थ में, और जो कल कल के स्वर में कितनी मधुर जमुना बहती थी वह भी अब व्यर्थ में बहती हुई नजर आती है। खग बोलत, जो पक्षी बोलते हैं, वृथा कमल फूले अली, और कमल भी व्यर्थ में फूलते हुए या खिलते हुए नजर आ रहे हैं, और उस पर गूंजने वाले भौरे भी व्यर्थ में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। पवन पानी घन सार संजीवनी, यहाँ चार चीज़ों के बारे में कहा है। पवन यानी वायु, पानी जल, और घन सार आता है कपूर के लिए। पवन, पानी, कपूर और बादल, और दधि सुत के लिए आया है। दधि वैसे दही के लिए आता है, दधि सुत किरण शब्द आया है, इसलिए यहाँ चंद्रमा की किरणों से आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पवन, पानी, कपूर और बादल और चंद्रमा की किरणें, ये सारी है वो शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं। लेकिन अभी ये है वो भानु भई भुंजे हैं, ये है वो सूर्य की किरणों के समान प्रचंड लगने लग गई है। हे उद्धव, हे उद्धव है ना, कहियो माधव सो, आपसे हम विनती करते हैं कि आप है वो भगवान श्री कृष्ण से मथुरा जा कर के उनसे कहना कि इस वियोग में सो वीरे कदन करी मारत लुंजे। लुंजे का मतलब होता है लूला लंगड़ा। तो उन्हें वो किस प्रकार से उन्हें लूला लंगड़ा कर दिया है। कदन करी का मतलब है वो घोर कष्ट देकर के मारना। मारत लुंजे, भगवान श्री कृष्ण है वो अपने वीर्यावस्था से हमें है वो लूला लंगड़ा या विकलांग कर दिया है। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियाँ भई वरन ज्यों गूंजे। यहाँ सूरदास लिख रहे हैं कि यहाँ गोपियाँ उद्धव से कह रही है, उद्धव जी आप वहाँ जा कर के हमें वो जीते जी मरने जैसी हमारी स्थिति हो गई है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से ये कहना कि उनके है वो आगमन के रास्ते को हम टकटकी लगाकर देखते रहने के कारण हमारी अखियाँ भी मग जोत है ना, प्रभु को मग जोत, भगवान श्री कृष्ण का मग रास्ता जोते जोते हमारी जो आँखें हैं वो है वो गूंजे के समान लाल हो गई है। गूंजा एक है वो लाल पदार्थ होता है, उस गूंजे के समान हमारी आँखें भी लाल हो गई है। इस प्रकार सूरदास जी का जो है वो भ्रमर गीत के अध्याय है वो यहाँ पूर्ण होता है। यहाँ प्रश्नों की भी बात देखो, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है। सखा भाव की, दास्य भाव की, माधुर्य भाव की और कांता भाव की। किस भाव की है? सखा भाव की। आपने कौन सा उत्तर दिया होगा? सही दिया होगा हो सकता है।
सूरदास ने अखियाँ को भूखी बताया, किसके लिए? प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, सुरमा लगाने की, नींद लेने की और हरि दर्शन की। आपके अनुसार कौन सा उत्तर सही होना चाहिए? ये सही उत्तर होना चाहिए, हरि दर्शन की भूखी। और उद्धव को गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगा सा रह गया है? ऊपर पद में आया है, अच्छे से देख लेना इसको। आरिल पक्षी की क्या विशेषता बताई गई है? गोपियों को उद्धव का जोग संदेश किसके समान लग रहा है? देख लेना, ऊपर वाले पद में आया है, कड़वी खकड़ी के समान। और यहाँ मानव नील माटते काटे काटे ले जमुना ज्यों पखारे, कौन सा अलंकार आया है? यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आया है, जो मैंने अभी बताया था। जनु जानो मनु मानो मानव जानव आदि पद जहाँ भी आते हैं उनमें है वो उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा पाठ ध्यान से सुना होगा। कोई बात समझ में नहीं आई है तो इसको अवश्य दोबारा देखें और पूछें भी। बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे।